पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट था और मेरे पिताजी क्योंकि मैथ टीचर थे, आज भी मैं मैथ में बहुत हाई हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि मैं सवाल उठाता रहता था कि हमें वो क्यों पढ़ाया जाता है जो हमारी ज़िंदगी में काम ही नहीं आता। इतने नौजवान बैठे हैं, इतने नौजवान लड़के लड़कियां बैठे हैं। आप मुझे बता दो, आपने कभी a² + b² + 2ab का फार्मूला यूज करके केले खरीदे? भाई ये साइंस वालों को पढ़ाओ, tan थीटा cos थीटा, हमें क्यों? ये तो वो बात हो गई। पोस्टमैन की पोस्टें निकली, डाकी रखने थे, तो इंटरव्यू हुई। इंटरव्यू में पूछा गया एक उम्मीदवार से कि धरती से चांद तक की दूरी कितनी है। वो बोला अगर इस रूट पर चिट्ठियां बांटनी है तो मेरी तरफ से मैं हाथ। मैं पिताजी के साथ ये कहता रहता था कि पिताजी जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो जिंदगी में काम आएगा क्या? मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। पंजाबी की हमारी टीचर आई, उसने हाउस टेस्ट लिया, फीस माफ़ी की अर्जी लिखो। फीस माफ़ी की अर्जी नॉर्मल होती है जो हम पढ़ते हैं आमतौर पे। सेवा में कौमा, श्रीमान मुख्याध्यापक कौमा, फलां फलां स्कूल। मेरा नाम भगवंत सिंह है जी, मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। 6ठी में भी मैं अव्वल आया था, पढ़ाई में बहुत होशियार हूँ, 7वीं में अव्वल आऊँगा। मेरे पिताजी एक चपरासी हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम है, हम 3 बहन भाई हैं, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है, वो स्कूल की फ़ीस देने में असमर्थ हैं, कृपया मेरी पूरी की पूरी फ़ीस माफ़ कीजिए, मैं आपका बहुत धन्यवादी होऊंगा, आपका आज्ञाकार, रोल नंबर इतना इतना। ये होता ना। तो जी मुझे नंबर भी दे दिए मैडम ने 9.5 10 में से, वेरी वेरी गुड भी लिख दिया, लेकिन मैं खुश नहीं था। उसी साइकिल पे डैडी वापस जाते थे स्कूल से, मेरे गाँव से 3 किलोमीटर स्कूल था। तो मैंने जाते जाते फिर मैंने कहा डैडी जी रोकना। मैंने कहा जी आप क्यों पढ़ाते हो हमें? कहते जी ताकि आपको अकल आ जाए, आपकी अकल खुल जाए, आपको दुनियादारी का पता चल जाए, सच और झूठ का अंतर पता चल जाए। मैंने कहा जी अगर मैं ये कहूँ कि आप हमें झूठ पढ़ा रहे हो? कहते कब? मैंने ना जी वो एप्लीकेशन उनके सामने कर दी। उन्होंने पढ़ी, कहते बहुत अच्छी लिखी हुई है, बहुत अच्छी है, 9.5 10 में से 9.5 है, बहुत अच्छी है। मैंने कहा जी अच्छी तो आपने देख ली सर, आप नंबर मत देखिए, आप ये देखिए ना, पहली बात तो मैं ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ आपको, श्रीमान मुख्याध्यापक जी, और बीच में लिख रहा हूँ कि मेरे पिताजी चपरासी हैं। और फिर मैं लिख रहा हूँ 3 बहन भाई हैं। मैंने कहा छोटी बहन है मेरी मनप्रीत, और कौन है तीसरा? तो मेरे पिताजी ने कहा जितनी देर आप गरीबी नहीं लिखोगे एप्लीकेशन में तो फीस माफ़ नहीं होगी। तब मेरे मुंह से एक बात निकली कि अगर मेरे हाथ में कभी ऐसा पेन आ गया कि मैं सिलेबस बदल सकता हूँगा, जो कि अभी आ चुका है, तो मैं इस अर्जी को पॉजिटिव तरीके से लिखवाऊँगा कि मैं ये हूँ, मेरे पिताजी गरीब हैं, वो फ़ीस देने में समर्थ हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरी फ़ीस माफ़ की जाए, मैं ये कहता हूँ मेरी फ़ीस उधार कर ली जाए। वादा करता हूँ बड़ा अफसर बन के ब्याज समेत इस स्कूल की फ़ीस वापस करता हूँ। भगवान जी, मैंने सुना कि स्कूल में आप कोने में बैठ के टीचरों की नकल उतारते थे, मिमिक्री करते थे। देखो जी, जितने भी आर्टिस्ट हैं सब घर वालों से बागी होके बने हैं। किसी पेरेंट्स से पूछ लो क्या बनोगे बेटा, पेरेंट्स पहले कहते हैं डॉक्टर बनेगा। अबे सभी डॉक्टर बन गए, मरीज कौन बनेगा? पायलट बनेगा, सभी पायलट बन गए, यात्री कौन बनेंगे? बच्चे से भी पूछ लो क्या बनना है। मैं चोरी चोरी से जाने लगा स्टेज पर, +1 इंटर कॉलेज कंपटीशन में जाने लगा। तो पता चल गया पिताजी को, तो वही जो भारतीय लड़कों के साथ उस उम्र में होता है, पिटाई। हैं जी? पिटाई सर ये वाली नहीं, ये वाली। बंद कर दिया जी, बंद कर दिया। तो ठीक है जी, पिताजी का हुक्म है जी, बंद कर दिया स्टेजों पर जाना। थोड़ा थोड़ा चोरी चोरी जाने लगे, मतलब पता ना चले। तो एक
ऐसा किस्सा है जो मैं आज भी याद करके मतलब मेरी आंखों में पानी आ जाता है। मैंने एक बहुत अच्छी ट्रॉफ़ी जीती, मैं फर्स्ट आया कविता उच्चारण में, मैं फर्स्ट आया, ट्रॉफ़ी बड़ी अच्छी मिली कॉलेज से। तो बस में आ रहे थे, अब मेरे दिल में ये था अगर ये ट्रॉफ़ी लेके घर पे चले गए तो पिताजी को पता चल जाएगा कि तू फिर वही काम कर रहा है, तो ट्रॉफ़ी लेके घर पे नहीं जाना। अब ट्रॉफ़ी जीती है, छोड़ने को भी मन नहीं कर रहा। तो एक साथ का पैसेंजर था कोई, उसने कहा यार बड़ी अच्छी ट्रॉफ़ी है। मैंने कहा जी मलेरकोटला कॉलेज से जीती है। तो अच्छा, मैंने कहा यार तू रख ले। तो मैंने उसको दे दी। पता नहीं कितनी ऐसी ट्रॉफियाँ हैं जो मैंने ऐसी दे दी। तो मैं आपके शो के जरिए लाखों माँ बाप देख रहे होंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों का टैलेंट जरूर पहचानो, उनको दबाओ मत। अगर कोई गलत, आजकल तो प्रोफेशन इतने खुल गए हैं, जाने दो उनको, कोई प्रोटोकॉल में ना रखो उनको, उनको आसमान दो, उनको पंख दे दो उड़ने का, लेकिन उसका रूट तय मत करो, वो खुले उड़ें, अपने आप उड़ें। जो रनवे है वो जहाज को उड़ाता नहीं है, रनवे जहाज को मौका देता है। आगे तो फिर जहाज के इंजनों पर डिपेंड करता है कि वो 20 मिनट बाद चंडीगढ़ उतरेगा दिल्ली से, या फिर 14 घंटे बाद सैन फ्रांसिस्को उतरेगा, ये तो उसके इंजनों पर डिपेंड करता है। लेकिन जहाज के लिए रनवे जरूरी है, रनवे बने, पेरेंट्स, टीचर, जहाज, ये सारे जहाज हैं, उड़ सकते हैं, बस रनवे मिल जाए। अच्छा, जब आपको रनवे मिला, आपका जहाज उड़ गया, तो पिताजी ने रिकॉग्नाइज किया कि वाकई में टेक ऑफ कर लिया इसने? ये भी सच है। बाद में माँ बाप इंटरव्यू देते हैं, बच्चे में पहले दिन ही मैंने तो पहचान लिया था टैलेंट है।